बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे काफ़ी चीज़ों में गर्व होता है कि फौजी जैसे लोग हमारी टीम में हैं। बात ये नहीं है मैं पुलिस में हूँ, ये फौज में जॉब कर रहे हैं, भाई साहब किसी और में आप भी हैं, कहीं ना कहीं हम डिफरेंट जगह से अलग अलग ऑक्यूपेशन से यहाँ पे आए हैं। बदलाव क्या है? बदलाव यही तो है, सबसे बड़ा बदलाव यही तो है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम करते हुए भी हम आरसीएम के अंदर आके एक काम कर रहे हैं। ये बदलाव ही तो है। क्यों? यहाँ पे किसी शिक्षा के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता, किसी जाति के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता, किसी धर्म के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता, किसी उम्र के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता। केवल और केवल पूछा जाता है कि क्या आप अपने जीवन में कोई भी सपना रखते हैं। और सर आप अपने जीवन में कोई भी सपना रखते हैं तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि आरसीएम से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कभी भी मिलेगा नहीं। बात करें क्योंकि कई बार बदलाव की बात हो रही है, सर ने भी काफी बदलाव के बारे में बात बताई, ये चीजें मेरे समझ में नहीं आई। मेरे समझ में क्या आया मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लगातार हो रही हैं जिसको हम समझने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से आज तक समझ नहीं पाए। अगर हम सही तरीके से समझ गए होते तो प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति होता, क्योंकि भगवान के यहाँ से जो फैक्ट्री है ना, हम सब लोग उसी फैक्ट्री में 9 महीने में बने। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है कि 6 महीने में आ गए, माँ का पेट हमारा उससे हम बाहर निकले केवल 9 महीने में, कोई 6 महीने में निकल के पैदा नहीं हुआ या 12 महीने भी नहीं हुआ। तो उसी कंडीशन में एक व्यक्ति करोड़पति है कि जीवन जीने का तरीका उसका बहुत अच्छा है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, उसके पास पैसा है, और एक व्यक्ति सड़क पे घूम रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। तो बात करूंगा आपसे। यस हाँ, देखिए बाजार से शॉपिंग किन किन लोगों ने की है? शर्मा जी आपने तो की होगी। मैं शर्मा जी से आज ज्यादा बात करूंगा क्योंकि इनकी स्माइल निभर है ना, मुझे बहुत पसंद आती है। देखिए जो मुझे चीज पसंद आई मैं उसके बारे में बात करूंगा। आप लोगों के अलग अलग थिंकिंग है। चेतराम शर्मा जी है, एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं। हो सकता है बाजार के बारे में नई जानकारी मेरे से ज्यादा हो। मेरे से कहा गया बबलू सर के द्वारा कि आप पुलिस में हो जी, मैं क्या जी है बिल्कुल, इसमें कोई दो नहीं है। क्या आप ये बताइए कि क्या आपकी दिशा और दशा बदल सकती है? यानी कि बिल्कुल नहीं, हमारा तो डंडा जिंदाबाद है। जब आप 10-20 हजार 30 हजार कमा रहे हैं तो हम डंडे क्या कमा लेंगे, हम तो सीधा कहते हैं। लेकिन उस समय में कंडीशन ऐसी नहीं थी। और खास बात तो यह है कि आप सब लोगों को बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई प्लान दिखाया गया है, और मैं इकलौता एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे आरसीएम के बारे में प्लान नहीं दिखाया गया था। मैंने बबलू सर से खुद कहा था मेरी ज्वाइनिंग लगा दी, और 1 साल तक मैंने काम ही नहीं किया। 1 साल तक मैंने काम ही नहीं किया क्योंकि मेरे चोट लग गए, बैकबोन जो है मेरी वो क्षतिग्रस्त है बुरी तरह से, आज भी काफ़ी दर्द होता है, और मैं 4 महीने तक पढ़ाई नहीं हो पाया, और कुछ फैमिली कंडीशन से इसलिए नहीं कि 1.5 साल मैंने काम ही नहीं किया। एक फैमिली जो है प्रोग्राम था, उसमें जब हम मिले तो इन्होंने मुझे बताया कि सर चेंज कर लो कुछ। मैंने सर क्या चेंज करने, नौकरी चल रही है, आप जो बता रहे पहले से भी 3-4 कंपनियों में हम काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम आरसीएम में पहली कथा आए थे, हम 3-4 जगह और हाथ पैर आजमा चुके थे। खास बात तो ये थी कि सारी जगह हमारे साथ फ्रॉड हुआ और हम लुट पिट गए। हम लुट पिट गए। लुट पिटने के बाद एक ही चीज आई थी, या तो ये सिस्टम खराब है या हमें कोई चीज समझ में नहीं है, 2 ही कारण है। अगर हम सही तरीके से सिस्टम के बारे में जान लें तो हो सकता है जो हमने 3 जगह 4 जगह सफलता है वो मुंह की खाई है, वो हम अपना छोड़ देंगे, आगे ऐसा हमें नहीं मिलेगा। और वो खोज आके हमारी आरसीएम पे रुक गई। वो कैसे रुकी? जब इन्होंने मुझे बताया कि सर एक बाजार है। क्या है? बाजार है, इसमें 2 लोग मिलते हैं, एक कस्टमर मिलता है और एक दुकानदार मिलता है। क्या मिलता है? दुकानदार। जो चीज मेरे समझ में आई उसको बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। एक बाजार है, उसमें 2 लोग महत्वपूर्ण है, एक कस्टमर और एक दुकानदार। कस्टमर खरीदारी करता है, क्या करता है? खरीदारी। व्यापार किसका होता है? दुकानदार का। क्या होता है? ऐसा ही है। यस सर। कस्टमर खरीदारी करता है, व्यापार दुकानदार का होता है। पैसा कौन कमाएगा? दुकानदार। कौन कमाएगा? दुकानदार। जैसा कि सर ने बताया, जो कंपनी के ओनर है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने, उन्होंने महसूस किया कि सारा काम कस्टमर का, ये खरीदारी बंद कर दे सब लूट पिट जाएगा। सारा काम कस्टमर का और प्रॉफिट ये कमा रहा है, ऐसा
सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि कुछ इसे भी तो मिलना चाहिए जो कस्टमर है, कुछ इसे भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बाजार तो है, जब खरीदारी ये कर रहा है तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसके द्वारा अगर ये खरीदारी करेगा तो व्यापार भी इसी का होगा। और उन्होंने सीधा का सीधा सिस्टम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। खरीदार भी यहाँ पे ये है और व्यापार भी इसी कस्टमर को बना दिया। समझ में आया? यस सर। भाई खरीदारी आपने की, ये आरसीएम का बाजार हो गया। व्यापार खरीदारी कस्टमर कर रहा है, यानी हम और आप लोग खरीदारी कर रहे हैं और व्यापार भी हमारा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यापार भी हमारा हो रहा है। तो ये चीज मेरे की समझ में आई कि इसकी तो दिशा और बाजार की दशा दोनों बदल गई है। भाई दिशा क्या थी कि हमारा पैसा खरीदारी करने से ये कमा रहा था, प्रॉफिट इसका। अब कौन कमा रहा है? जब हम खरीदारी कर रहे हैं तो वापस हमारे पास आ रहा है। तो इससे अच्छा सिस्टम हो क्या सकता है? इससे अच्छा सिस्टम हो क्या सकता है? तो ये चीज मेरे समझ में आई कि अगर हम यहाँ पर 4 से 5 साल तक लगातार काम करते हैं तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ठीक है? कुछ चीजें आपको कई बार आ रहे हैं, आप समझ में आ भी गई होंगी। बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति इस चीज पे ऑब्जेक्शन करते हैं क्योंकि वो दिमाग ज्यादा लगाते हैं। देखो 5 चीजें हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में पर्सनल देख रहे हो तो मैं बार बार इस चीज को कह सकता हूं, आपको जिंदगी को एक अलग तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी वो नहीं है जो आप अपने चश्मे से देख रहे हो। वो तो आपका सच है जो आपने अपने माइंड में जैसी चीजें सीखी है उसके द्वारा आपको मिल रहा है। दूसरा सच ये है कि सामने वाला जो जानता है, लेकिन तीसरा सच ये है कि जो वास्तविकता है। क्या है? वास्तविकता। और वास्तविकता क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, अगले 2 मिनट से 3 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बबलू सर आए हुए हैं और इन्हीं के द्वारा मुझे पूरन सिंह फौजी जैसे काफी लोगों को तैयार किया गया है। क्या किया गया? तैयार किया गया है। तो हम फोकस करेंगे, सर हमको ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, ज्यादा से ज्यादा बताएं। लेकिन मैं आपसे अगले 2-3 मिनट में कुछ चीजें बातचीत कर रहा हूं। देखिए आरसीएम में आने के बाद सबसे पहले मैंने जो सीखा वो है 5D फॉर्मूला। क्या है? 5D फॉर्मूला। ये प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक कंडीशन में प्रत्येक लाइफ पे लग जाता है, चाहे वो कैसी भी है। 5D का मतलब, पहला D का मतलब है DESIRE, डिजायर। प्रत्येक व्यक्ति के पास इच्छा है। एक सड़क पर व्यक्ति चल रहा है, वो भी करोड़पति बनना चाहता है। एक भिखारी है, वो भी पैसे कमाने के नए नए तरीके सीख रहा है। गाजियाबाद में आप हापुड़ चौकी पे जाओगे, मैंने भिखारियों पे QR कोड यहाँ सर लग रहा है, टेक्नोलॉजी का वो भी इस्तेमाल करना सीख गया है। उसकी भी कुछ ना कुछ इच्छा, वो भिखारी है तो वो भी बड़ा भिखारी बनना चाह रहा है, वो भी कुछ ना कुछ रैकेट चलाना चाह रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जिस जगह काम कर रहा है या जिस हालत में, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ इच्छा रखता है। लेकिन इच्छा की पूर्ति आपकी होगी कब? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। और ये पूर्ति होगी सर आप जब अपनी इच्छा को डायरेक्शन देंगे। हमारे पास सारी डायरेक्शन है, बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन हमारी जेब कहां से फटी हुई है इसके बारे में नहीं जानते। अगर सर इसके बारे में जान लिया होता तो सब लोग एक पर्सनल बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते। क्या कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बात बनाने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा करोड़पति आपको मिला हो? नहीं मिलता। प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं ज्यादातर पैसा उन्हीं के पास है। वो कैटेगरी है 5% वाली। और दूसरी चीज ये है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने संपत्ति प्राप्त कर ली हो और विपत्ति ना झेली हो? कोई नहीं। क्यों सर? कोई नहीं। लेकिन खास बात यह है, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिसने अचानक या बिना मेहनत किए हुए संपत्ति प्राप्त कर ली होगी तो विपत्ति साथ आएंगी सर, संभाल नहीं पाएगा। जिसने मेहनत से पैसा नहीं कमाया होगा वो उस पैसे को संभाल नहीं पाएगा। आरसीएम सिस्टम एक ऐसा ही सिस्टम है, आपको हर संपत्ति और हर विपत्ति की अहमियत को महसूस करा देगा, क्योंकि मेहनत के बाद ही आपको पैसा मिलना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी शुरुआत 100, 150, 300 से क्यों हो रही है? अच्छी बात है, हो रही है। लगातार लाखों से होगी तो बहुत लोगों के हार्ट अटैक होते मैंने देखा, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था अपनी लाइफ में कि हमें इतना पैसा भी मिल सकता है और खुशी के मारे वो फूलों नहीं समाये। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, आरसीएम सिस्टम हमारी इच्छाओं को, डिजायर को डायरेक्शन दे रहा है। डिजायर
वो डायरेक्शन मिलती है, तो हमें तीसरी चीज करनी पड़ती है, वो है सर डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन हम लोग कर तो रहे हैं, आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से आरसीएम का डिसीजन अभी बहुत से लोग नहीं ले पाए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ जो हॉल में आया ना सर, आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, आप 4 से 5 साल हमारे साथ सेक्टर में रहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति जो आज की डेट में कमा रहा है उसका 2 गुना 3 गुना हमारे साथ कमा रहा होगा। सही तरीके से काम को करने का डिसीजन लें, ठीक है। डिसीजन के बाद अगला कदम होता है, क्योंकि बहुत से लोग डिसीजन ले लेते हैं, बहुत से लोग आपने बिजनेस करते हुए देखे होंगे, बहुत से लोग आपने दुकान पे बैठे हुए देखे होंगे, बहुत से लोग आपने जॉब करते हुए देखे होंगे, लेकिन उनका खुद का मन नहीं लग रहा होता। भाई जो काम हम कर रहे हैं उसमें खुद का मन उनका नहीं लगना होता, वहां पे कमी नजर आती है, वो आती है डेडिकेशन की, समर्पण की। ये डेडिकेशन का भाव कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर आरसीएम के प्रति लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? डेडिकेशन, समर्पण का भाव। और सर जब ये चीजें आपको वन बाय वन आप फॉलो कर लोगे, तो अंतिम चीज है डुप्लीकेशन। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक बनिया पूरी जिंदगी दुकान चलाता है, उसके बाद अगर ऐसा होता है कि उसका बेटा दुकान चलाना नहीं सीख पाता तो उसका साम्राज्य जीरो हो जाता है। हम भी इसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, और ये सिस्टम बड़ा कब होता है? जब हम डेडिकेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ में किसी भी व्यक्ति को, सामने वाले को तैयार कर देते हैं, और वो भी सही तरीके से इस बिजनेस को करने के लिए लग जाता है, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, और इन 5 चीजों को विस्तार से बताने के लिए बबलू चौधरी सर टप्पल से यहाँ पे आए हुए हैं। अलग अलग इन्होंने जब इतना बड़ा बिजनेस, 8000 लोगों की इनकी टीम है, हमारे लिए, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे कहने पर पर्सनली ये हमें बार बार बताने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि दूसरी टीमों को तो इतना मौका नहीं मिलता। तो मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, और आगे की जानकारी देने के लिए बबलू सर